इस सेशन के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर इंसर्ट के टैब में से इलस्ट्रेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन के टॉपिक में सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो पिक्चर से रिलेटेड। आमतौर पे हमारी हार्ड डिस्क में मौजूद इमेजेस अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लानी हो तो उन इमेजेस को हम लाने के लिए इस पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। इस पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमारी हार्ड डिस्क में कौन सी लोकेशन पर पिक्चर मौजूद है, फर्स्ट उस लोकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं। आमतौर पे कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट के अंदर माय पिक्चर के फोल्डर में हमारी पिक्चर्स मौजूद होती हैं। इस फोल्डर में जाने के बाद आप अपनी मर्जी की इमेज को सेलेक्ट करें और फाइनली इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें, वो पिक्चर आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद पिक्चर का अपना एक फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो जाता है जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं पिक्चर की साइज को अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो पिक्चर के कॉर्नर पे जो डॉट्स आ रहे हैं उन किसी भी डॉट पर माउस रखें। जब माउस की शक्ल इस तरह से एरो में तब्दील हो जाए तब क्लिक करते हुए आप पिक्चर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। जबकि ग्रीन रंग के डॉट की मदद से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। इसके बाद पिक्चर की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप पिक्चर की कंट्रास्ट को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप पिक्चर के कलर को अगर अपने हिसाब से स्टैंडर्ड कलर में कन्वर्ट करना चाहें तो एक जैसे कलर के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को ही रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्लिक करते हुए पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। पिक्चर को रिप्लेस करने के बाद आप सारे काम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं इसके कलर्स को चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी कंट्रास्ट चेंज करता हूँ। जबकि रीसेट पिक्चर पे क्लिक करने से पिक्चर दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाती है, यानी उसके असल साइज, उसके असल कलर्स और उसका असल लेआउट। तो ये तमाम चीजें एडजस्टमेंट के अंदर हमें मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल के अंदर कुछ बने बनाए स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है। हम अपनी पिक्चर को किस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर से हम वो स्टाइल अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। पिक्चर हमारी उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पिक्चर को उस स्टाइल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर किसी नए शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर बने बनाए शेप्स अवेलेबल है। इनमें से किसी भी शेप को आप चूज करें, आपकी पिक्चर उस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। देन उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि पिक्चर की कोई बॉर्डर का कलर हो तो हम पिक्चर की बॉर्डर के कलर को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और इस बॉर्डर की जो विड्थ आ रही है उसको अपने हिसाब से कम और ज्यादा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद उसकी लाइंस, मैं चाहता हूँ स्ट्रेट की जगह डॉटेड हो तो हम इसकी लाइन की वेराइटीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स आने चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी इफेक्ट आप चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी पिक्चर के ऊपर वो इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक इफेक्ट लिया, देखें इसके मिरर इफेक्ट्स बॉटम पे मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इसके इफेक्ट में लाइक शेडो इफेक्ट्स चाह रहा हूँ, आप देखें पिक्चर के बॉटम पे शेड्स हल्के से आ रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर ग्लो हो जाए लाइक इस तरह से तो पिक्चर हमारे पास ग्लो हो रही है, देखें इसकी कॉर्नर्स में जो है वो ग्लो के सिंबल्स हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एम्बोज की तरह शेड जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो ये एम्बोज है। हमारे पास पिक्चर से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी पिक्चर को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे आउटपुट हमारी पिक्चर का काफी अच्छा और खूबसूरत हमारे सामने आ सकता है। अगर एक से ज्यादा पिक्चर्स आपने इंसर्ट की हुई होगी या फॉर एग्जांपल मैं एक और पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये दो पिक्चर्स मेरे पास आ रही है। अब देखिए मैं इस पिक्चर को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पीछे वाले पिक्चर को मैं ठीक से देख सकूँ, तो वो नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि आमतौर पे पिक्चर आसानी से मूव नहीं हो पाती, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट वॉर्पिंग पे जाकर इसे स्क्वायर या टाइट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। वंस मैंने जब इसे स्क्वायर किया तो आप देखें पीछे वाली पिक्चर सेपरेट हो गई जबकि ये वाली पिक्चर सेपरेट हो गई। जिस पिक्चर को मैंने टाइट किया था उसको मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ, जबकि जिस पिक्चर को मैंने टाइट नहीं किया था उसको मैं मूव नहीं कर पा रहा। तो मैं इस पिक्चर को भी स्क्वायर या टाइट में से किसी भी एक स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आसानी से ये पिक्चर अब मूव हो पा रही है। पिक्चर को मूव करने के बाद अब आप देखें कि पिक्चर को मूव करने के बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि एक पिक्चर बैक पे चली गई है और दूसरी फ्रंट पे आ रही है। मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर जो फ्रंट पे आ रही है ये पिक्चर बैक पे चली जाए
और बैक वाली पिक्चर फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके रखता हूँ जो इस वक्त फ्रंट पर है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैक पे चली जाए। हम जाते हैं बिगनिंग टू फ्रंट और बिगनिंग टू बैक के ऑप्शन को यूज करते हुए, चूंकि ये पिक्चर फ्रंट पर है इसे पीछे ले जाना है तो हम करेंगे सेंड टू बैक। ये देखिए पिक्चर पीछे चली गई, ये पिक्चर फ्रंट पे आ गई। मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर बैक पे चली जाए, सेंड टू बैक, ऊपर आ जाए, बिगनिंग टू फ्रंट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर की अलाइनमेंट को मैं चेंज करूं तो यहाँ पर रोटेशन के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हम अपनी मर्जी से पिक्चर की रोटेशन को जिस तरह से चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर उस स्टाइल के अंदर हमें कन्वर्ट हुई भी नजर आएगी। जो भी चीजें हम लोगों ने पिक्चर की कमांड में डिस्कस की, एक्चुअल में उससे मिलती जुलती तमाम कमांड्स हमें क्लिप आर्ट में मिलेगी। पिक्चर्स की मदद लेते हुए हमारी हार्ड डिस्क में जो इमेजेस मौजूद थी उन इमेजेस को हम अपने डॉक्यूमेंट तक लेकर आए, जबकि क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बेसिकली प्रोवाइड की है। तो हम क्लिप आर्ट के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पैनल खुलता है क्लिप आर्ट का। इसके ऑर्गेनाइज क्लिप्स पे जाएंगे हम, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरी में से हम ऑफिस कलेक्शन की कैटेगरी में जाएंगे तो इसके प्लस पे क्लिक करना होगा। ऑफिस कलेक्शन के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए और हर एक फोल्डर में कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं और ये फोल्डर बेसिकली कैटेगराइज है। जैसे एकेडमिक की पिक्चर अगर हमें चाहिए तो हम एकेडमिक के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड पिक्चर्स हमें नजर आएंगी। एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स मिलेंगी। एनिमल्स पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स हमें मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर इस बात को भी देखें कि एनिमल से पहले प्लस का आइकॉन बना हुआ है। जब हम इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो इससे इसके अंदर मौजूद जो दूसरे फोल्डर्स है वो हमें नजर आते हैं। एनिमल के फोल्डर में दो सब फोल्डर्स मौजूद हैं, एक है डोमेस्टिक और एक है वाइल्ड एनिमल। इसी तरह से आर्ट, ऑटो शेप में अगेन प्लस है, हम उस प्लस पे क्लिक करते हैं तो ऑटो शेप में बैनर, कंसेप्चुअल, मिसलेनियस, नेटवर्किंग, ऑफिस लेआउट, वेबसाइट्स, ये सारे इसमें शेप्स जो है वो मौजूद है। अब इनमें से जो भी शेप आपको ठीक लगता है या जो भी पिक्चर आपको ठीक लगती है क्लिप में से, उस पिक्चर को जस्ट आप सिलेक्ट करें, लाइक उस पर क्लिक करें, देन उसकी एरो पे क्लिक करके उसे कॉपी करें। इस ऑफिस क्लिप ऑर्गेनाइजर को मिनिमाइज करें, अपने डॉक्यूमेंट पर आइए और राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दें। ये पिक्चर आपके पास इंसर्ट होगी। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद बाकी सारे ऑप्शंस फॉर्मेट के वही हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, इनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, इनमें कोई कलर शेड्स वगैरह आप बॉर्डर पे दे सकते हैं, इस पे कोई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस बेसिकली वही है जो हमने इससे पहले पिक्चर के साथ डिस्कस किए थे। क्लिप आर्ट के बाद अगर मुझे कोई शेप्स सिंपली इंसर्ट करने हो अपने डॉक्यूमेंट में तो हम शेप के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से जो भी शेप आपको चाहिए उसे जस्ट सेलेक्ट करें और ड्रॉ करें, वो शेप आपके पास डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ हो जाएंगे। शेप को ड्रॉ करने के बाद उसकी साइज को भी बिल्कुल आप पिक्चर की तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे एक येलो रंग का एडिशनल डॉट हमारे पास आ रहा है। इस डॉट की मदद लेते हुए आप अपने शेप को रिफ्रेश कर सकते हैं, लाइक हैप्पी फेस को सैड फेस और सैड फेस को हैप्पी फेस कर सकते हैं। जबकि ग्रीन रंग के आइकॉन की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। किसी भी शेप को ड्रॉ करने के बाद उसका अपना एक फॉर्मेट का मेन्यू आ रहा है। इस फॉर्मेट के मेन्यू की मदद लेते हुए सबसे पहले हम शेप के स्टाइल्स में जाकर इसे किसी भी नए स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अपनी मर्जी के कोई कलर्स फिल करना चाहूँ तो वो मैं कलर्स इसमें अपनी मर्जी के फिल कर सकता हूँ। कोई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो इसके अंदर नई पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर कोई ग्रेडेड कलर्स वगैरह अप्लाई करने तो इस शेप के अंदर मैं ग्रेडेड कलर्स अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कोई टेक्सचर अप्लाई करना है तो वो टेक्सचर मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर बने बनाए मौजूद हैं। इनमें से जो भी हम चीजें चाहें इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी आउटलाइन मुझे चेंज करनी है तो मैं आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ। आउटलाइन की थिकनेस को मैं बढ़ा सकता हूँ। आउटलाइन की वेराइटीज यानी लाइन की स्टाइल को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसकी जगह कोई नया शेप इंसर्ट कर सकता हूँ। शेप ही रिप्लेस हो गया पूरा, ठीक है।
अगर मैं इसके साथ साथ एक नया शेप ऐड करना चाहता हूं तो मैं दोबारा इंसर्ट के अंदर आकर शेप्स में से अपनी मर्जी का कोई भी नया शेप ड्रॉ कर सकता हूं। इस शेप के अंदर मेरे पास अगेन साइज का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर येलो रंग के डॉट्स 3 अवेलेबल है। इसका मतलब है कि मैं इसको ज्यादा रिफ्रेश कर सकता हूँ। लाइक मैं इसकी एरो को चेंज कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसके पॉइंट टर्न को जो है वो बड़ा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ और इसके कॉर्नर्स को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकता हूँ। तो जब येलो रंग के डॉट है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप शेप के अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बाकी कलर्स और इससे रिलेटेड ऑप्शंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो आमतौर पे उस शेप में लिखने की कोई इजाजत नहीं होती है आपको। अगर आप चाहते हैं कि उस शेप में आप कोई टेक्स्ट भी टाइप करें तो शेप पर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट की कमांड पे क्लिक करें। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने से आप उस टेक्स्ट शेप के अंदर कोई टेक्स्ट भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस पहले सेशन के अंदर हम देख चुके, यानी हम उसके कलर्स, उसकी थिकनेस, उसकी साइज, उसकी विड्थ, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही अपने सेशंस में इसको कवर कर चुके हैं। अगर मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूं तो हम फॉर्मेट के मेन्यू में मजीद आगे बढ़ते हैं। शेप के शेडोज हम दे सकते हैं। यहाँ पर शेडोज के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। जिस तरह का शेडो हमें डिफाइन करना है वो शेडो हम डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट होते हैं और जबकि कुछ नहीं हो सकते। मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। इसके कलर को थोड़ा सा डल करता हूँ ताकि वो क्लियर समझ में भी आए। मैं 3D ऑप्शंस में जाकर इसे 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसकी लेफ्ट डायरेक्शन ले रहा हूँ, राइट डायरेक्शन, अप डाउन किस तरह से करना है वो मैं इस पर क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि 3D के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर बने बनाए मौजूद भी हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस मुझे चाहिए वो ऑप्शन मैं अपने लिए यूज भी कर सकता हूँ। सेंड टू बैक, बिगिनिंग टू फ्रंट, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैक पर है और आप चाह रहे हैं वो फ्रंट पे आ जाए तो आप इसे सेंड टू बैक करते हैं या बिगिनिंग टू फ्रंट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि टेक्स्ट वॉर्पिंग, अगर आपका टेक्स्ट इजीली मूव नहीं हो रहा है तो आप टेक्स्ट वॉर्पिंग की मदद लेते हुए अपने टेक्स्ट को इजीली मूव भी कर सकते हैं। रोटेशंस हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिस तरफ हम उसकी रोटेशंस चाह रहे हैं। और नए शेप्स ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं जिनकी मदद लेते हुए हम नए शेप्स ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली कुछ बने बनाए सैंपल्स मौजूद है। इन सैंपल्स में जस्ट लाइक एक प्रोसेसिंग का सिस्टम जैसे अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक सिंपल प्रोसेसिंग सिस्टम ये वाला क्रिएट करता हूँ और ओके करता हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम आ गया। लाइक मैं कंप्यूटर के हवाले से लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सिस्टम यूनिट। सेकंड ऑप्शन नहीं है। देन आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर और प्रिंटर, राइट। तो एक कंप्लीट प्रोसेसिंग सिस्टम हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अक्सर जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं अकाउंट्स खुलवाने के लिए तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो है वो अकाउंट्स खुलता है, फिर वेरीफाई होता है, सिग्नेचर्स जा रही हैं, स्कैन हो रही हैं, चेकबुक रिलीज हो रही है, फिर देन हमारा अकाउंट जो है वो कैश तक जाता है, हम कैश की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, राइट। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत हमारा अकाउंट जो है वो ओपनिंग होता है। सेम तरीके से यहाँ पर हम किसी भी किस्म का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारे प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको वो समझाने की कोशिश की। अब हर एक के सैंपल स्टाइल लेआउट में कुछ उसके अपने सैंपल्स मौजूद हैं। आप किस तरह की फॉर्मेटिंग
किस तरह के आउटपुट्स चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट उस तरह से अट्रैक्टिव आपको नजर आए। अगर आप रीसेट करेंगे तो ये इस पे जो स्मार्ट आर्ट स्टाइल सप्लाई हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ लेआउट इसमें रह जाएगा। आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट को चेंज करने के बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल के लेआउट्स में हम जाते हैं और यहाँ पर मजीद वेराइटीज जो अवेलेबल है उसमें से कोई भी लेआउट अपनी मर्जी का सेलेक्ट करते हैं और अगर इसे ठीक करना हो तो दोबारा हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव कमांड जिसकी मदद लेते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं।